चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले थोड़ी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन में। क्या है स्टेप? साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। साइन क्यूब था, उसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स लिख दिया। बेटा इंपॉर्टेंट भी मार्क करना है इस क्वेश्चन को। इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। पहले बताओ बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? साइन क्यूब था, उस साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब बेटा क्या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स ऐसे का ऐसे और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा कॉस एक्स को टी लेट कर लो। अब करो बेटा अपने आप कॉस एक्स को टी लेट करके। बस जो मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का वो यही था कि साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में ब्रेक किया। फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। अब कॉस एक्स को टी लेट करके करो बेटा। राहुल बेटा प्लीज बात मत किया करो। आद्या कॉस एक्स को टी लेट कर लो बेटा। जिसको टी लेट करते हैं उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। यहां से डी एक्स की वैल्यू निकलेगी डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पे टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। देखना बेटा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। बेटा टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? माइनस बाहर टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। करो बेटा। यार एक बात बताओ, तुम बार बार क्यों बातें करो? मना करूँ बार बार है? सबसे आगे बैठो। कल नहीं बैठोगे डेली मशीन पे से तुम्हारी अभी आज तुम पीछे ही बैठो, अभी बार बैठेंगे तुम्हारा है। तो जैसे कल तो बैठाऊंगा आज पीछे बैठ कर आराम से। इंटीग्रेशन हो गया तो इसमें साइन क्यों चल रहे हैं? इस पर टी की बात नहीं कर दिया तो हटा उसको बेटा। ओके बेटा। बेटा हो गया सही बच्चों का? सॉरी है तो जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो बेटा, थोड़ा जल्दी। बेटा इसी का सेकंड पार्ट करेंगे एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स।
बेटे यहाँ पे x प्लस ए को t लेट करिए, x प्लस ए को t लेट। ये बात समझ में आई बेटा, x प्लस ए को t लेट क्यों किया है हमने, या कैसे आइडिया लगा मुझे? x की जगह पे जो भी एंगल दे रखा है उसे t लेट कर लिया है। जिसको t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो 1 a का 0 dt अपॉन dx, dx इक्वल टू dt साइन x अपॉन में आ जाएगा साइन t और dt। बेटा सुनो, अब एक मिनट सामने देख लो बेटा, dt आ गया क्वेश्चन में, लेकिन x तो अभी भी रहता है ना क्वेश्चन के अंदर, तो x मुझे हटाना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे साइन t माइनस ए अपॉन में साइन t dt। बोलो बेटा कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे? अब सुनो, अब नोट बाद में करना, अब इसके बाद समझ लो जरा ये बेटा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मुझे बताओ बेटा, साइन a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो ऊपर बेटा पहले आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम? ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया अपॉन में साइन टी। अब बेटा इन्हें तोड़ दो, साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी। बेटा नोट बाद में करना, ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी और बच्चे गलत भी कर जाते हैं, है ना। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं बच्चों को याद नहीं रहती हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने x प्लस ए को t लेट किया, वहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाली तो dt निकल गई। मैंने क्वेश्चन में x साइन x लिखा है जैसा था, x प्लस ए को t लिखा, dx की वैल्यू dt लिख दी। यहाँ तक बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? फिर मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में dt आ जाए तो x का टर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ dt आने के बाद भी हमारा x बचा हुआ था साइन x। तो पहले मेरा टारगेट था कि कैसे भी इस x को हटाऊं मैं, और ये x हटाने के लिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। जो मैंने x प्लस ए को t लिखा था ना, तो यहाँ से अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो क्या निकली बेटा x की वैल्यू t माइनस ए, तो मैंने x की जगह लिख दिया t माइनस ए। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। तो मैंने यहाँ पे बेटा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो साइन t कॉस ए माइनस कॉस t साइन अपॉन में साइन t एज इट इज चल रहा था। फिर इसके दो टुकड़े कर दिए, इसके अपॉन में पूरा माइनस इसके अपॉन में ये पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, ये साइन t से साइन t कट जाएगा, तो क्या बचा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन बेटा साइन t से साइन t कटा तो क्या बचा, तो यहाँ लिख दिया कॉस ए माइनस, बेटा ये बताओ कॉस टी अपॉन साइन टी क्या होगा, ये कॉट टी और साइन ए। बेटा अभी भी रुकना एक मिनट बेटा, गलती होने के चांसेस यहाँ भी बहुत हैं अभी बच्चों के। सबसे पहले जिससे पूछो उसको रिप्लाई करना है और सोच समझ के। बेटा बताओ कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी तुम बताओ कॉस ए का इंटीग्रेशन, खड़े होके फटाफट सोच के बोलना बेटा कोई बच्चा। कॉस ए का इंटीग्रेशन, कॉस ए का साइन ए, है ना, कोई बात नहीं। रक्षित आप बताओ कॉस ए का इंटीग्रेशन करना है मुझे, साइन ए तुम बताओ आद्या, साइन ए तुम बोलो। मैं कुछ सोच रहे हो थोड़ा बहुत, बस बोलना है। आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी वाला टर्म है ये, तो ये कांस्टेंट काम नहीं करेगा, साइन ए कॉस ए कांस्टेंट हो जाएगा ये, साइन ए कॉस ए टेन ए। अगर यहाँ पर साइन टी होता तो साइन टी का क्या हो जाता, कॉस टी, है ना, माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन करते तो। लेकिन यहाँ पे बेटा कॉस ए है, ए तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, इनटू में क्या लग जाता है एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो अब बोलो कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ए ऐसे रहेगा, इनटू में क्या लग जाएगा टी। ध्यान सुनना, पहले कॉस ए का इंटीग्रेशन करना है, कॉस ए कांस्टेंट है, और ये जो गलती आप लोगों ने करी है 90% बच्चे गलती करते हैं हर बार, कॉस ए का देखते साइन ए, अरे
इंटीग्रेशन होगा मेरे बेटा कॉस ए एज इट इज इनटू में टी माइनस, चलो एक और चांस मयंक, अब बताओ कॉट टी इंटू साइन ए, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कल लिखवाया था मैंने आपको, लास्ट में 4 फॉर्मूले लिखवाए थे ना। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन था लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स, तो अब आपको करना है कॉट टी साइन ए का, बोलो बेटा। हाँ तुम्हें बोलो। तुम बोलो, आधा गलत है बेटा आपका, बेटा आप बोलो, किसी को पता है बेटा, किसी बच्चे को? बेटा एक बात बताओ, कॉट टी का करेंगे आप, कॉट टी का कल मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है ना, पर आप साइन ए का क्यों कर रहे हैं? साइन ए कांस्टेंट नहीं है, जब कॉस ए कांस्टेंट था आगे तो पीछे साइन ए भी तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऐसे ही रहता है। वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, और कॉट टी का कल लिखवाया था लॉग मॉडुलस साइन टी प्लस में सी। बेटा बैठ जाओ, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो। अभी ये वैल्यू नोट करो, फिर थोड़ा सा समझाता हूँ दोबारा से मैं, पहले ये नोट कर लो बेटा एक बार। टी की जगह टी की वैल्यू रख देना। अभी छोटा सा टॉपिक दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, पहले नोट कर लो बस ये। बेटा नोट कर लिया सही बच्चों ने? टी की जगह टी की वैल्यू रख देना बस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों कराए हैं मैंने आज, एग्जाम्पल 6 का, और थर्ड वाला पार्ट जो था एग्जाम्पल 6 का वो कल मैंने होमवर्क में दिया था, और उम्मीद है आप लोगों ने करा हो शायद। वैसे होमवर्क करने की आदत तुम लोगों की है नहीं, करा है होमवर्क? मैंने कल बोला भी था, कल के जो होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और एक ये भी बोला था टेस्ट में भी दूंगा। तब भी जिन बच्चों ने नहीं करा उनको सोचना चाहिए खुद कि वो कर क्या रहे हैं। बेटा ये हो गया तो बस, चलो बेटा मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार प्लीज़ सही बच्चे देखें। ये मैं पहले जब मैं स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन तब भी बताया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, बताओ क्या होगा बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन? कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इनटू में क्या लग जाएगा x, और प्लस में क्या लगा देंगे c। ये बताया था बेटा मैंने इंटीग्रेशन। ये dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाले तो इनटू में क्या लगेगा बेटा, x लगेगा। अगर कांस्टेंट इनटू में dt होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा dt, तो क्या आता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऐसे ही रहता, इनटू में क्या लग जाता है t लग जाता है, प्लस में c। अब मैं अगर आपको बोलूं 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो बेटा, पहले x स्क्वायर का बताओ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलो अब मैं बोलता हूँ 5 का इंटीग्रेशन करो, तो आप 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे रहेगा, इनटू में x लगाएंगे, प्लस में क्या हो जाएगा c। कोई दिक्कत आ रही है बेटा किसी को? अब तीसरी केस, अगर इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर का करना है तो क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है, 5 तो ऐसे ही लिखेंगे, 5 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यही कर देंगे बेटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब वापस आओ, यहाँ पे देखो a साइन एक्स का करना है बेटा, बताओ क्या होगा, a तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का कर देंगे, अब साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो इसका आंसर आएगा माइनस a कॉस एक्स प्लस में c। ठीक चल रहा है ना यहाँ तक? अब अगर मैं आपसे कह दूं साइन ए इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, साइन ए तो कांस्टेंट है ना, तो साइन ए का क्यों करेंगे हम, है ना, क्योंकि ए आ रहा है वहां पे, जबकि क्या होना चाहिए साइन एक्स होना चाहिए था, डी एक्स में कर रहे हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स तो है ही नहीं वहां पे, तो साइन ए तो कांस्टेंट है, तो साइन ए ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस में क्या लगा देंगे c।
बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर ओनली साइन ए होता, ओनली साइन ए, तब क्या करते बेटा? साइन ए ऐसे ही रहता, इनटू में क्या लग जाता? एक्स। अगर मान लो बेटा साइन ए इंटू डी टी होता तो साइन ए ऐसे ही रहता, इनटू में क्या लग जाता? टी, प्लस में सी। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? अब इस तरह के समझ पाओ, कर पाओगे? इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसको कैसे ट्रीट करना है ये आपको समझना था बेटा बस। तो साइन ए, कॉस ए, कहीं पे भी दिखे वेरिएबल आपको दो देखने हैं, एक्स और टी। इनके अलावा कांस्टेंट ही है ए बी सी, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। चलो बेटा आगे। अब ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 7.3 में, 7.4 से जो एक्सरसाइज करेंगे हम, 7.3 को छोड़ के अभी 7.4 से क्या होगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, उस पर कई सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो 7.3 वाली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन तो 20-21 है, 22 क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस में क्या है बेटा, सिमिलर क्वेश्चंस कम है, इनमें क्या हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे हर क्वेश्चन के अंदर, है ना। और एग्जाम में आ भी सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन क्या है कि हर क्वेश्चन में क्या है, नई नई वेराइटी कैटेगरी आएंगी क्वेश्चंस की। मेथड वही है जो 7.2 में मैंने आपको सिखाया, मेथड चेंज नहीं है, लेकिन क्या है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री की हैं, और हर फॉर्मूले में, हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला लग सकता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं आपको कुछ मेथड सिखा रहा हूँ, उन मेथड से मेथड वाइज क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले मेरे बेटा मुझे ये बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सबने पढ़ा हुआ है बेटा ये। लेकिन अगर ध्यान से सुनना बेटा, इंटीग्रेशन आ जाए साइन स्क्वायर एक्स का, किसका इंटीग्रेशन आ जाए? या इंटीग्रेशन आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स का। ध्यान से सुनना मेरे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाए या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स का तो हमको आता है, कॉस एक्स का भी हमको आता है, साइन स्क्वायर एक्स आ गया या कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 10x। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। तो हमें साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे पहले साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूले कहाँ से आएंगे वो आपको बनाना सिखा रहा हूँ बेटा मैं, है ना। और वो फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। सबसे पहले बेटा cos 2x के 3 फॉर्मूले थे, 11th में भी आए थे, 12th में भी है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या cos 2x का ये फॉर्मूला होता है बेटा? cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना बेटा। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको? कैसे निकलेगी? माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हटा के किसका हो गया बेटा? प्लस का। और ये क्या 1 माइनस कॉस 2x। बेटा यहाँ तक बताओ ये स्टेप समझ आया? 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया? 1 माइनस कॉस 2x। तो अगर मैं कहूँ आपसे साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ऐसे ही cos 2x का एक और फॉर्मूला था, cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या था बेटा cos 2x का फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से मुझे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकलेगी? माइनस का बने इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? ये दो फॉर्मूले कई बार यूज हुए हैं, अगर आपको याद हो तो, साइन स्क्वायर एक्स के और कॉस स्क्वायर एक्स के। 11th में भी थे, 12th में भी बहुत यूज हुए हैं, लेकिन मैं ये भले ही आपने यूज करा कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल दोबारा से बताया कहाँ से बनाया है फॉर्मूलों को, वो भी आपको दिखा रहा हूँ करके। तो आपको याद क्या होना चाहिए बेटा? cos 2x के फॉर्मूले याद होने चाहिए। cos 2x के 3 होते हैं, मैंने 2 फॉर्मूले यूज किए हैं, एक साइन स्क्वायर एक्स निकालने के लिए, एक cos स्क्वायर एक्स निकालने के लिए। एक और एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो आपको याद रहेगी, जब भी साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, दोनों के फॉर्मूले सेम है लगभग। क्या अंतर है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स में माइनस आता है और कॉस स्क्वायर एक्स में क्या आता है? प्लस आता है। ये छोटी सी चीज याद रखो, जल्दी आसानी से याद होंगे। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस में प्लस आता है और साइन में क्या आता है? माइनस आता है। अच्छा एक और यहीं पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बेटा जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा यहाँ पे, उसका हाफ एंगल आता है यहाँ पे। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। अगर सपोज करो 1 माइनस कॉस 4x होता तो
साइन स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ पे 2x। क्लियर है बेटा मेरी बात? हाफ एंगल यूज होते हैं, आगे करेंगे उसका यूज। अब देखो इधर, मान लो ये साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया, एग्जाम में आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? तो साइन स्क्वायर एक्स का नोट बाद में करना बेटा प्लीज। फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही बेटा सबको? अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देखो। अपॉन वाला 2 बाहर आ गया, क्या बचा बेटा 1 माइनस कॉस 2x dx, यही बचा। अब बताओ 1/2 ऐसे ही बोलो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का, कॉस 2x का इंटीग्रेशन। और मैंने बोला कल पेपर है आपका, कल टेस्ट है 7.1 और 2 का, और ये आपको पहला सबसे पहला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। कॉस mx से बताया था कुछ, कॉस mx का साइन mx अपॉन में m, तो कॉस 2x से क्या होगा साइन 2x अपॉन में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x अपॉन में 2 और प्लस में c। देखो इधर साइन x का क्या था माइनस कॉस x, तो अगर मैं आपसे पूछता साइन mx तो क्या बनेगा साइन mx का माइनस कॉस mx प्लस में c। ऐसे बनाते हैं ना, सिखाए थे ना मैंने, करो फटाफट से नोट ये। और मुझे कॉस स्क्वायर एक्स का करके दिखाओ, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने पूरा कर दिया है, आप कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ मुझे अब। बहुत काम आने वाले फॉर्मूले हैं, ये 11th में स्टार्ट हुए थे फॉर्मूले, और ये जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगी ये यूज होंगे ही नहीं, याद होने चाहिए थे अब तक तुम्हें टिप पे फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री बेटा जब ही आसान है जब आप उनके आइडेंटिटीज फॉर्मूले लर्न कर लोगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी समझ। हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स का कर लिया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स का करो, साइन स्क्वायर एक्स का हो गया हो, इसका तो मैंने कर दिया साइन का, बस सेम रहेगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा सॉल्यूशन। बस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस कर लिया बेटा आपने, क्या कर रहे हो तुमने बेटा, तुमने भी नहीं करा तो थोड़ा हाथ जल्दी चलाए तो तुम्हारा तो हो गया है ना, तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारा आपका बेटा अंजी सॉरी कौशिक बोला नहीं मैंने, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स का करो, तुमने कर लिया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है अभी भी नहीं हो बेटा, हो गया बाकी सबका। चलो अब बेटा थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं, हो गया ना सबका? अब सुनो बेटा, मैंने अभी अभी आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के कराई, ठीक है? अब अगर सपोज कर रहे हैं, पहले मुझे बताओ बेटा साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला बना था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं अगर साइन स्क्वायर 2x का बताओ तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अपॉन में 2 ही आएगा, ऐसा नहीं कि साइन 4x कॉस 4x कर दिया तो अपॉन में 4 कर दो, एंगल डबल होना है बस। साइन स्क्वायर एक्स था तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन
बेटा? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 2। क्या खास बात है इस फॉर्मूले की कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका डबल एंगल आपको यूज करना है, यहाँ पे दुगना करना है, बस ये सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा मैंने? 4x कॉस के साथ में। क्लियर है बेटा मेरी बात? ऐसे ही कॉस में भी होता है। अगर बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। अगर मैं पूछूं कॉस स्क्वायर 3x तो बताओ क्या होगा? 1 प्लस कॉस अपॉन में 2। ठीक है बेटा? अब बताओ, अगर मैं आपको बोलूं साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 लगाया और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5। ठीक है बेटा? अपॉन में कितना आएगा? 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा इस स्टेप में? ये समझ में आ रहा है ना सबको कि जो भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ में एंगल होंगे वो एंगल क्या हो जाएंगे बेटा? इधर आके डबल हो जाएंगे। ठीक है? 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। साइन स्क्वायर 2x, बेटा एक काम करो, इससे पहले इसके लिखने से पहले क्वेश्चन छोटा सा करवाता हूँ पहले मैं, ये अलग से बुक में नहीं है। साइन स्क्वायर 2x का करना है, पहले ये करते हैं साइन स्क्वायर 2x का। बताओ बेटा कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर 2x का करते हैं पहले। तो सबसे पहले बताओ बेटा साइन स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 माइनस, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कंफर्टेबल हो यहां तक? अब बताओ 1/2 तो बाहर आ गया बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 4x का साइन 4x अपॉन में 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 4x अपॉन में 4 और प्लस में क्या लग जाएगा? c। बोलो कोई दिक्कत बेटे? अब बात आ रही है समझ में यहाँ तक? अब आप मुझे बताओ, चलो अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक बार ट्राई करो इस वाले को। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का ट्राई करो इसी तरीके से। जो भी आपका मन कह रहा हो बिल्कुल वैसे करना, गलत हो जाए चाहे सही हो कैसे भी हो, लेकिन अपने मन में जो भी स्टेप्स आ रहे हैं उसी को फॉलो करो। फिर बाद में करेक्ट कैसे होगा क्या होगा मैं सब सिखा दूंगा। पहले आपके मन में जो भी आ रहा हो आप उसको यूज करो। बेटा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, सबसे पहले साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का फॉर्मूला बनाओ। ये वाला फॉर्मूला बना के दिखा रखा है मैंने पहले ही, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, यही था ना बेटा क्वेश्चन? इसका पहले फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन में 2 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? इस स्टेप में कोई दिक्कत है किसी को? अब सुनो, एक मिनट सामने देखना, आपने कर लिया हो तब भी, नहीं आ रहा हो तब भी समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपॉन वाला 2 तो बाहर ले लिया, ये 1/2 तो बाहर आ गया, बचा क्या? 1 माइनस कॉस 2। अगर आप कुछ इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, मन हो करने का, तो ना करना हो तो छोड़ दे ऐसे ही। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर ये हो सके 2 का अंदर कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई तब भी गलत नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? करना चाहो तो, नहीं तो ऐसे छोड़ देना। अब करते हैं इंटीग्रेशन। बेटा 1 का इंटीग्रेशन कंफर्टेबल यहां तक? माइनस, अब बेटा कौन बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन? cos x का क्या बताया था मैंने आपको? sin x। और cos mx का sin mx अपॉन में m। तो इसको cos mx की तरह यूज करो। तो sin ये पूरा सेम रहेगा जैसा भी लिखा हुआ है, 2x प्लस 5। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सुनना ध्यान से, अपॉन में क्या लगाते थे? m। m क्या होता था एक्चुअल में?
एक्स का कॉफिशिएंट जो एक्स का मल्टीप्लायर होता तो वही होता था ना बेटा, बताना यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लायर कितना होगा। बोलेगा सर ये तो 2 है, बाहर 2 भी तो है वो, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो डिवाइड किससे करेंगे इस बार 4 से, एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अगर आपने सपोज करो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया होता तो क्या बनता 4x प्लस एक्स का कॉफिशिएंट कितना होता 4, तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा 4 से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस में बेटा लास्ट में क्या करेंगे, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा x/2 माइनस साइन 2x प्लस 5 अपॉन में 8 प्लस में 6। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कर सकते हैं बेटा वैसे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको करने को, करो बिल्कुल इसी पैटर्न पे दूंगा। नोट कर लिया बेटा सभी ने, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा वो सभी बच्चे अपने मन से अपने आप करने की कोशिश करेंगे बिना किसी से डिस्कस करे। जितना भी आता हो, नहीं आता हो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा दोबारा से, लेकिन करना खुद। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 3x माइनस 7, कॉस स्क्वायर 3x माइनस 7 dx। सबसे पहले cos स्क्वायर 3x माइनस 7 के लिए फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। फॉर्मूला बना होगा बेटा सही बच्चों का, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या बना होगा 1 प्लस कॉस 2 3x माइनस 7 अपॉन में 2 dx। देखना बेटा यही बना है, यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम। अपॉन वाला 2 सबने बाहर ले लिया होगा, तो 1 प्लस कॉस 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 7 dx, ठीक है बेटे यहाँ तक। अब 1/2 को बाहर चलने देना, 1 का इंटीग्रेशन x। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा साइन 2 3x माइनस 7 बेटा अपॉन में क्या आएगा 6 और प्लस में 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या एक्स की जगह पे कोई और एंगल आ जाए क्वेश्चन हो जाएंगे, स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या एक्स की जगह पे कुछ इस तरह से नए एंगल आ जाए तब भी सेम ऐसे ही करना है। अब करेंगे बेटा क्यूब वाले, अगर साइन क्यूब आ जाए कॉस क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा बेटा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का बनाया कॉस स्क्वायर एक्स का बनाया, ऐसे मुझे बेटा फॉर्मूला साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का ही बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनाएंगे साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, वो भी आपको सिखाता हूँ बेटा। साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्या होगा बेटा साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स, ये 11th का फॉर्मूला है साइन 3x का। मैं यहाँ से निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला ये है ना निकाल के, लेकिन उसमें आप याद भूल जाओगे। ये 11th से फॉर्मूला चल रहा है साइन 3x का, साइन 3x कॉस 3x
तो यहां से बेटा साइन क्यूब एक्स निकालना है आपको। क्या निकलेगा? माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? बताओ साइन क्यूब एक्स का क्या बनेगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में ये बन गया साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला। दूसरा बेटा एक होता है cos 3x, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। बेटा यहां से cos क्यूब का निकालो फॉर्मूला, अपने आप बनाओ। अब cos क्यूब का यहां से बनाओ, ये साइन क्यूब का था ऊपर, अब नीचे cos क्यूब का बनाओ। cos क्यूब का बन गया। क्या बनाया बेटा बताओ? cos 3x। बेटा cos क्यूब x का बन गया, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट क्या बनेगा। cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4, ये किसका बनेगा बेटा? cos क्यूब x का। बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब एक बात और बताओ थोड़ा सा बेटा ध्यान से, अगर मैं कुछ चेंज करूं, साइन क्यूब एक्स है यहाँ पे जो भी एंगल आ रहा है वो यहाँ तो सेम आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 3x, 3 गुना आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूं बेटा साइन क्यूब 2x, बताओ क्या आएगा? साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला बनाना हो तो 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन में ये, अगर कोई एंगल x की जगह पे कुछ और आएगा तो चेंज कर लेंगे बेटा फॉर्मूला। चलो अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, साइन क्यूब एक्स से करके दिखाता हूं बेटा आपको मैं अपने पास से। साइन क्यूब एक्स, तो सबसे पहले साइन क्यूब एक्स की जगह साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। साइन क्यूब एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक? ये 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, ठीक है बेटे यहां तक। अब देखना क्या बचा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। बेटा बताओ अब 1/4, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस 3 cos x। 3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का होता है माइनस cos x, तो माइनस 3 cos x हो गया। बेटा इसका बताओ माइनस ऐसे का ऐसे, साइन 3x का बोलो माइनस cos 3x, तो प्लस cos 3x हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? प्लस में बेटा 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। बस जो सारा खेल इन क्वेश्चंस में है वो इन फॉर्मूलों का चल रहा है बेटा, है ना। ये जो फॉर्मूले चेंज कर करके दिखाए हैं मैंने आपको, ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये फॉर्मूला क्यूब वाला भूल भी जाओ आप तो एक और मेथड सिखाऊंगा अभी क्यूब वाले के लिए, लेकिन स्क्वायर वाले का कोई मतलब और अलग मेथड नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के लिए तो फॉर्मूले यूज करने ही पड़ेंगे, क्यूब वाले के लिए तरीका और है मेरे पास, वो और सिखाऊंगा आपको। अभी तो मैंने फॉर्मूले सिखा दिया है, अब एक करके दिखाओ बेटा मुझे। ये नोट कर लिया, साइन क्यूब एक्स वाला हो गया बेटा सबका। चलो अब मैं लिख रहा हूं आपको करने के लिए, ये वाला साइन क्यूब एक्स हटा रहा हूं यहां से। अब करो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब 3x करना बेटा, कॉस क्यूब 3x, कॉस क्यूब 3x करो अपने आप। cos क्यूब 3x और cos क्यूब x का देखो ये फॉर्मूला रहा, ये बना के निकाला था आपने। क्या हुआ?
करिए तो cos क्यूब 3x का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे आएगा cos 9x प्लस का 3 cos 3x अपॉन में 4 dx 1/4 मेरे बेटा बाहर आ जाएगा। अब बचा cos 9x का इंटीग्रेशन sin 9x अपॉन 9, ठीक है बेटा, प्लस 3 ऐसे का ऐसे cos 3x का प्लस में c, बेटा ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin 9x अपॉन में 36 प्लस sin 3x अपॉन में 4 और प्लस में c। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सब, साइन स्क्वायर एक्स का आ जाए या साइन क्यूब एक्स का आ जाए बेटा, हो जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा मेथड और है, अगर इन केस मान लो ये आपको साइन 3x या cos 3x के फॉर्मूले नहीं याद आए एग्जाम में और पेपर में क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स का आ गया है ना, तो एक तरीका और भी है, वो केवल क्यूब वालों के लिए, ये भी याद रखना। कैसे करेंगे, छोटा सा ये इंटीग्रेशन बेटा आपको करना है, मान लीजिए साइन क्यूब एक्स का, आसान है बेटा बिल्कुल, जल्दी से कर लोगे आप। साइन क्यूब एक्स है क्या, साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। मैंने साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, dx, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे cos x को t लेट कर लो, किसको t लेट करेंगे बेटा, cos x को हमने t लेट कर लिया। बेटा बताओ जिसको t लेट करते हैं उसका क्या करना है हमें, तो cos x का डिफरेंशिएशन और dt अपॉन में, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, यही आएगा बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, cos x की जगह t लिखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स ऐसे का ऐसे, और dx की जगह पे dt अपॉन माइनस साइन एक्स। देखना बेटा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गए, माइनस बाहर लेके आ जाओ, तो माइनस तो बाहर, क्या बचा बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, देखना बेटा यही बचा, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब सुनो, माइनस बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन बताओ, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस टी स्क्वायर का करेंगे तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में c, बेटा t की जगह वैल्यू रख दो, ब्रैकेट भी खोल दो, तो माइनस t की जगह क्या लिखोगे, cos x माइनस माइनस प्लस cos क्यूब x अपॉन में 3 और प्लस में c, ये हो गया बेटा। तो जो भी आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है आपको साइन 3x और cos 3x का, तो उससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, इसमें फिर कोई टी लेट नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन उसके लिए आपको साइन 3x से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा, वो होमवर्क में करने हैं आपको, यही साइन स्क्वायर और कॉस क्यूब वाले दूंगा, ये नोट कर लिया है क्या बेटा सबने, जल्दी करो। 7.1 और 7.2 केवल 2 एक्सरसाइज है बेटा, कल टेस्ट पढ़ के आना, सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं ऑनेस्टी से, कल ढंग से पढ़ के आना, नंबर चाहिए मुझे इस टेस्ट में। बेटा हो गया, होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो बेटा, चलो। हाँ तो टेस्ट में मैं कब मना कर रहा हूँ, तो होमवर्क अगली क्लास में होगी, टेस्ट के बाद लास्ट क्लास है कल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 5x dx, दूसरा कॉस स्क्वायर 5x माइनस 3, कॉस स्क्वायर 5x माइनस 3, तीसरा साइन क्यूब 3x, और फोर्थ कॉस क्यूब
2x प्लस 3। ये 4 क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर वाले और क्यूब वाले, ठीक है। बाकी आगे बाद में करेंगे अब। क्या बता दूं? हाँ दिखा, कौन सा मैडम लाया है?